हम शुरू करने से पहले एक एकल प्राप्ति को चुपचाप इस सुनने के क्षितिज पर खड़े होने दें जो अभी तक समझा नहीं गया, अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है, केवल क्योंकि इस संचरण के अंत तक श्रोता को खोज करनी चाहिए। यह विचार प्रयास या दोहराव से वास्तविकता पैदा नहीं करता है, बल्कि उस पहचान से जो वह उत्पन्न होती है। जो सोच आप करते हैं उसका तीव्र होना जरूरी नहीं, सोचते समय कौन आप बनते हैं वही परमात्मा का कार्य है। चलो अब शुरुआत करें। अपने शरीर को जहां वह है जहां ठहराएं। कोई सुधार की जरूरत नहीं है। आप जो वजन महसूस करते हैं, हवा का तापमान, इन शब्दों के पीछे की ध्वनि, उन्हें ठीक वैसे ही बने रहने दें। आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा है, कुछ भी नहीं छीन लिया जा रहा है। एक शांत बेचैनी होती है, कई नाम के बिना ले जाते हैं, दैनिक कार्य के नीचे एक सूक्ष्म तनाव। आप इसे उस भावना के रूप में पहचान सकते हैं जो बिना आगमन की तैयारी के कभी खत्म नहीं होती। आप सही काम करते हैं, सही विचार सोचते हैं, अपने आप से सावधानी पूर्वक बोलते हैं और फिर भी कुछ अनसुलझा बना हुआ है, टूटा नहीं है, अधूरा है। आप देख सकते हैं कि मन उस भावना को जल्दी से सुधारने, बेहतर विचार लाने या अनुशासन लागू करने की कोशिश करता है। लेकिन यहां तक कि उस प्रयास में भी वही अंडरटोन है। आराम करने से पहले कुछ बदलना होगा। वो अंडरटोन अनुशासन की विफलता नहीं है, यह विश्वास की खामी नहीं है। यह संकेत है कि पहचान की ओर, अंदर की ओर के बजाय परिणामों की ओर ध्यान बाहर की ओर प्रशिक्षित किया गया है। अधिकतर लोगों को सिखाया गया है कि सोच एक साधन है और विचार वह उपकरण है जिससे आप दुनिया को बदलते हैं। इसीलिए वे आंतरिक संवाद पर ध्यान केंद्रित करते हैं, पुष्टि समायोजित करते हैं और सकारात्मक परिणामों में देरी होने पर सोच को दोष देते हैं। लेकिन यह पूरा दृष्टिकोण कारण संबंधों की गलतफहमी पर निर्भर करता है। विचार मन से नहीं उपजता, विचार अस्तित्व से उत्पन्न होता है। शास्त्र कभी नहीं कहता कि एक व्यक्ति सोचता है इसलिए उसे बेहतर सोचने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यह कहता है कि मनुष्य अपने दिल में सोचता है वैसा ही है। हृदय अकेले भावनात्मक केंद्र नहीं है, यह पहचान, सुसंगतता और अभिविन्यास का स्थान है। आपकी सोच इसका कारण नहीं है, तुम्हारी सोच सबूत है। यही कारण है कि प्रयास अंततः तंत्रिका तंत्र को समाप्त कर देता है, क्योंकि प्रयास अस्तित्व की मरम्मत के लिए सोच का उपयोग करने की कोशिश करता है, जब अस्तित्व वही है जो सोच को उसका स्वर, दिशा और अनिवार्यता देता है। आप इसे छोटे साधारण क्षणों में देख सकते हैं। आप पूरी तरह से खड़े होने से पहले जागें और अपने फोन की जांच करें। आप एक संदेश को 2 बार फिर से पढ़ते हैं, शब्दों के नीचे कुछ महसूस करते हैं। आप भविष्य की बातचीत की कल्पना करते हैं और महसूस करते हैं कि आपके कंधे थोड़े कसते हैं। कुछ भी नाटकीय नहीं, सिर्फ अभिविन्यास को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। ये यादृच्छिक नहीं है, उन्हें ठीक करने की आदतें नहीं हैं। वे संकेत हैं, जिस राज्य पर आप पहले से कब्जा कर रहे हैं उसे प्रकट करते हैं। नेविल गोडार्ड ने राज्यों के बारे में मूड के रूप में नहीं बोला, बल्कि उनकी पहचान अस्थायी रूप से पहनी गई थी। मसीह ने बने रहने की बात की, प्रयास नहीं, पहुंचने नहीं, बल्कि बने रहने की बात की। मनोविज्ञान विश्वास, धारणा और प्रतिक्रिया के बीच इस सुसंगतता का नाम देता है। सभी कोण एक ही कानून की ओर इशारा करते हैं। वास्तविकता जो आप चाहते हैं उसका जवाब नहीं देती। वास्तविकता इसका जवाब देती है कि आप क्या बनने के लिए सहमत हैं। जब आप अपूर्ण पहचान से सकारात्मक सोचते हैं तो तनाव पैदा होता है। शब्द आशावादी हो सकते हैं, लेकिन शरीर सतर्क रहता है। और वास्तविकता जो भाषा के बजाय सुसंगतता को दर्शाती है, सतर्कता को दर्शाती है। यही कारण है कि अकेले पुनरावृत्ति कभी नहीं बदलती है, क्योंकि पहचान के स्थानांतरण के बिना पुनरावृत्ति केवल प्रयास को बढ़ाती है। कोई तनाव न हो तो विचार काफी अलग लगता है। एक शांत जानकारी, एक साधारण अपेक्षा, ऊर्जावान नहीं, नाटकीय नहीं, बस बल गया। यही विश्वास उत्पन्न नहीं होता है, यही विश्वास प्रकट होता है। गहरा शासन सिद्धांत यही है। विचार प्रतिध्वनि है, पहचान स्रोत है। आप सोचकर नहीं बनाते हैं, आप जो सोचते हैं वह पहले ही सत्य मान चुके होते हैं। यीशु ने विश्वास को मानसिक सहमति के रूप में नहीं बताया, वह विश्वास को एक निपटान के रूप में, आराम के रूप में, स्वयं के भीतर बहस के अंत के रूप में नाम दे रहा था। विचार करें कि आप कितनी आसानी से सोचते हैं कि आप पहले से ही स्वीकार की गई भूमिकाओं के अनुरूप विचार हैं। आप पुष्टि नहीं करते कि आप अपना नाम जानते हैं। आप कल्पना नहीं करते कि फर्श आपके वजन को पकड़ेगा। इसमें कोई तकनीक शामिल नहीं है। वे वास्तविकताएं बनी रहती हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं है। अब देखें कि अनिश्चित महसूस करने वाले चीजों के चारों ओर मन कितना अलग व्यवहार करता है। यह बातचीत करता है, यह रिहर्सल करता है, यह मनाने की कोशिश करता है। यह विपरीत बिना स्पष्टीकरण के कानून को प्रकट करता है। एक पहचान शांति और केंद्रित सोच का निर्माण करती है। दूसरा, कठिन मानसिक प्रबंधन पैदा करता है। तो काम विचार को नियंत्रित करना नहीं है, काम स्वयं की भावना को स्थानांतरित करना है।
यह स्थानांतरण कल्पना की तरह कल्पना नहीं है, यह धारणा की तरह कल्पना है। बाइबल के अर्थ में कल्पना करना स्पष्ट रूप से चित्रित करना नहीं है, यह देखने के बजाय देखने के लिए है। आप सुरक्षा की कल्पना नहीं करते हैं कि आप सुरक्षित हैं। आप शरीर को उसकी सुरक्षा कम कर अपनी आत्मरक्षा की व्यापक कल्पना करते हैं। मनुष्य की सोच उसकी वास्तविकता बन जाती है क्योंकि वह अपनी आस्थाओं को गहराई से प्रतिबिंबित करती है। ध्यान दें कि यह दबाव को कैसे दूर करता है। कुछ भी संरेखण के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, कुछ भी परेशान नहीं होना चाहिए और बदला जाना चाहिए। ध्यान सिर्फ अंदर की ओर मुड़ता है, ठीक करने के लिए नहीं बल्कि पहचानने के लिए। तुम्हारी मेरी भावना अभी कहां है? क्या यह प्रयास में है? क्या यह इंतजार में है? क्या यह गले लगा रहा है? मौखिक रूप से जवाब न दें, शरीर को जवाब देने दो। आप बस पूछने से एक सूक्ष्म बदलाव महसूस कर सकते हैं। यह पश्चाताप की शुरुआत है, नैतिक सुधार के रूप में नहीं बल्कि पुनर्निर्देश के रूप में, मेरा मोड़ मसीह केंद्रित रहस्यवाद में वापसी के रूप में। उद्धार भागना नहीं बल्कि एकीकरण है। विभाजित आत्म एक बन जाता है। जैसे ही पहचान स्थिर होती है, विचार स्वतः बहाव में आ जाते हैं, बिना किसी बाधा के विचार प्रवाहित होते हैं और तब वास्तविकता सहजता से रच जाती है। यही कारण है कि अभिव्यक्ति जब ठीक से समझा जाता है तो विरोधी महसूस होता है। जीवन आतिशबाजी में विस्फोट नहीं करता है, यह चुपचाप एक बातचीत को फिर से व्यवस्थित करता है, स्वर बदलता है, कोई निर्णय स्पष्ट हो जाता है, भावनात्मक आरोप के बिना एक अवसर उत्पन्न होता है। आप इसे उत्तेजना से नहीं बल्कि प्रतिरोध की अनुपस्थिति से पहचानते हैं। एकीकरण आपको वर्तमान परिस्थितियों से इनकार करने के लिए नहीं कहता है, यह आपको उनके साथ बातचीत बंद करने के लिए कहता है। विश्वास एक आंतरिक अभिविन्यास के प्रति निष्ठा है, जनगणना रिपोर्ट से इनकार नहीं। आप स्वीकार कर सकते हैं कि आप कौन हैं, इस पर अधिकार देने के बिना क्या है। यही वह मुद्रा है जिसे मसीह ने बार बार प्रदर्शित किया। उसने दिखाई देने से बहस नहीं की, वह पहचान का पालन करता रहा। मैं और पिता एक हैं, यह एक धर्मशास्त्रीय विचार नहीं बल्कि एक गहराई से जुड़ा अनुभव है। यह सुसंगतता का बयान है। जब आंतरिक अधिकार बस जाता है तो बाहरी दुनिया बिना किसी जबरदस्ती का जवाब देती है। अब इसकी सादगी महसूस करो। आसान आसान नहीं, कोई कठोर रीति रिवाज नहीं, कोई स्थिर पुष्टि नहीं, न कोई मानसिक दबाव, बल्कि एक सौम्य और स्थायी अस्तित्व की ओर निर्बाध वापसी। आप सादगी के प्रति प्रतिरोध नोट कर सकते हैं। यह असफलता नहीं है, यह कंडीशनिंग है। मन को प्रयास को योग्यता से बराबर करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, परंतु ईश्वरीय कानून प्रयास का जवाब नहीं देता बल्कि समन्वय का जवाब देता है। मनोविज्ञान पुष्टि करता है कि रहस्यवाद हमेशा क्या जाना जाता है। जब पहचान सुरक्षित महसूस होती है तो तंत्रिका तंत्र पुनर्गठित होता है। सुरक्षा हर बदलाव से पहले प्राथमिकता है। यह बुलावा नई सोच को आमंत्रित करने के बजाय आत्म अवधारणा में स्थिरता लाने पर है। कल्पना कीजिए यदि आप पहले से ही अपने घर में अपने अंदर आत्मविश्वास के बिना स्थिर और वर्तमान में जी रहे होते तो आपकी सोच कैसी होती? उस प्रश्न का उत्तर बिना रहने दें, प्रश्न धीरे धीरे खुले धारणा में रखे गए हैं। जैसे जैसे यह सुनना अपने समापन की ओर निकलता है, उस धीमी गति पर ध्यान दें जो पहले से हो रही है। यह प्रेरणा या आदेश नहीं है बल्कि केवल अनुमति है। न किसी निष्कर्ष की आवश्यकता है, न किसी चीज को याद रखने की। नियम बिना आपकी निगरानी के भी सतत चलते रहेंगे, विचार आते जाते रहेंगे। लेकिन अब यह एक शांत जगह से उत्पन्न हो सकता है, एक ऐसी जगह जो बनने की कोशिश नहीं करती है, एक ऐसी जगह जो इसे पहचानती है पहले से ही है। वहीं टिके रहें, न किसी चीज को पकड़े, न ही प्रवाह में बहें, बल्कि बस अपने स्थान पर स्थिर रहें। और उस स्थायी सोच में वह वही बन जाएगा जो वह हमेशा रहा है, एक एकीकृत मनुष्य की स्वाभाविक अभिव्यक्ति जिसकी वास्तविकता बल से नहीं बल्कि अस्तित्व के प्रति वफादारी से चलती है। उस शांति के साथ रहें जो पहले से ही बनने लगी है। इसे पकड़ने की कोशिश न करें। धारण प्रयास है और प्रयास पुराने अभिविन्यास से संबंधित है। शांति साधारण बनने दो, इसे लगभग असाधारण महसूस करने दें। यह अहम है क्योंकि मन ने सत्य की तीव्रता के साथ खुद को जोड़ना सीख लिया है। लेकिन ईश्वरीय नियम खुद को मात्रा या संख्या से प्रकट नहीं करता। यह पहचाना जाता है कि यह आपसे कितना कम मांगता है। जब आप यहां अधिक समय बिताते हैं तो आपको प्रत्येक सूक्ष्म प्रतिबिंब महसूस होगा और वह आपको सोचने, सुनने, इसे समझने और कार्यान्वित करने में मदद करेगा। वह प्रतिबिंब गलत नहीं है, यह सिर्फ पुराना है। यह एक ऐसे स्वयं से आता है जो नियंत्रण के माध्यम से, प्रत्याशा के माध्यम से, निरंतर आंतरिक समायोजन के माध्यम से अस्तित्व सीखता है। लेकिन अब जो सिद्धांत प्रकट किया जा रहा है वह नियंत्रण के माध्यम से काम नहीं करता है, यह अनुमति के जरिए काम करता है। पहचान को स्थिर करने की अनुमति। जब पहचान स्थिर हो जाती है तो ध्यान रोमिंग बंद हो जाता है। जब ध्यान घूमना बंद हो जाता है तो सोच खोज करना बंद हो जाता है। जब सोच खोजना बंद हो जाता है तो वास्तविकता को अब घर्षण के माध्यम से सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह कानून के अंदर छिपी हुई दया है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि जीवन मुश्किल हो जाता है क्योंकि वे सही सोच नहीं रहे हैं।
लेकिन कठिनाई गलत विचारों की सजा नहीं है। यह प्रतिक्रिया है कि पहचान विभाजित होती है। एक विभाजित आत्मजीवन के बारे में सोचता है और एकीकृत आत्मजीवन से सोचता है। यह अंतर सूक्ष्म है, लेकिन सब कुछ इस पर निर्भर करता है। जीवन के बारे में सोचना प्रबंधन की तरह लगता है, रिहर्सल की तरह, अनुभव पर स्तृत टिप्पणी की तरह लगता है। जीवन से सोचना तत्काल, बिना टिप्पणी, उत्तरदायी, बिना देरी के महसूस होता है। आप इस अंतर को अब महसूस कर सकते हैं। यह जाने कि आपकी अंदर की आवाज क्या कह रही है और क्या आपका सोचने का तरीका समझने और मूल्यांकन करने में सहायक हो रहा है। वह कथाकार दुश्मन नहीं है। इसकी अब जरूरत नहीं है। आपको इसे चुप करने की जरूरत नहीं है। चुप रहना हिंसा है। आप बस इसका पालन करना बंद कर दें। आज्ञाकारिता बदलने पर पहचान बदलती है। शास्त्र में इसे वचन को सुनकर और उसे कर्तव्य पूर्वक निभाना कहा गया है। रखने का मतलब याद रखना नहीं है। इसका मतलब है कि शब्द को मांस बनने, जीवित अभिविन्यास के रूप में रूप लेने की अनुमति देना। शब्द एक वाक्य नहीं है। यह सत्य के साथ संरेखित होने की स्थिति है, और सत्य सूचना नहीं है, सत्य सुसंगतता है। जब मसीह कहता है कि परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है, तो वह सिर्फ ध्यान के लिए अंदर की ओर इशारा नहीं कर रहा है, वह स्थान का खुलासा कर रहा है। कारण भीतर से प्रकट होता है, लेकिन इसका मतलब केवल आंतरिक दुनिया के मूल की पहचान करना है, न कि कल्पना को भागने के रूप में देखना। आपकी आंतरिक दुनिया एक गहन अभयारण्य है, जहां आप अपने जीवन के सही दृष्टिकोण एवं दिशा को समझते हैं। उस अभयारण्य से सोच स्वाभाविक रूप से बाहर की ओर बहती है और दुनिया तदनुसार खुद को व्यवस्थित करती है। यही कारण है कि निराशा से प्रकट होने की कोशिश कभी काम नहीं करती। निराशा कमी के प्रति निष्ठा का प्रमाण देती है, और निष्ठा इच्छा और अनुभवों की गहराई को तय करती है। आप एक बार में दो पहचान नहीं दे सकते। आप अपने अधूरे विश्वासों पर निर्भर रहकर पूरे परिणामों की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कि कानून क्रूर है, बल्कि इसलिए कि यह सटीक है। सटीकता दया है। अब महसूस करें कि जब उससे कुछ भी मांग नहीं की जाती है तो शरीर कैसे प्रतिक्रिया देता है। जबड़ा नरम हो जाता है, सांस कम हो जाती है, आंखें आराम करती हैं। यह तकनीक नहीं है, बल्कि वे समझौते के अधिक गहरे संकेत हैं। यह मन, शरीर और पहचान के बीच का संतुलित समझौता है। मनोविज्ञान इस विनियमन को कहेगा। रहस्यवाद इसे शांति कहता है। शास्त्र इसे आराम कहता है। तीनों का नाम एक ही शर्त है, आंतरिक बहस का अंत। इस स्थिति में सोच धीरे धीरे अपना सामान्य लक्षण खोने लगती है। विचार अभी भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन वे पकड़ते नहीं हैं। वे मौसम की तरह गुजरते हैं, आदेश नहीं। और जो विचार शेष रह जाते हैं, वे लंबे समय तक बने रहते हैं और उस अवस्था से जुड़े होते हैं जिसमें आप वर्तमान में उपस्थित हैं। इस प्रकार हकीकत का चयन किया जाता है। आक्रामक रूप से नहीं चुना गया, बल्कि स्वाभाविक रूप से फिल्टर किया गया। आपको यह तय करने की जरूरत नहीं है कि क्या दिखाया जाए। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप कौन बनना चाहते हैं। बाकी सब कुछ पीछे चलता है। यही कारण है कि नेविल ने अंत में जीने पर जोर दिया, अंत की कल्पना नहीं की, अंत की पुष्टि नहीं की, उससे जीने पर जोर दिया। जीवन का अर्थ साधारण होता है। अंत विजयी महसूस नहीं करता है, यह स्थिर महसूस करता है। आप संदेशों का अलग अलग जवाब देते हैं। आप प्रतिक्रिया देने से पहले रुक जाते हैं। अब आप उन बातचीत का रिहर्सल नहीं करते जो नहीं हुई। छोटे जहाज लगभग अदृश्य थे। इसके बावजूद ये वे गति है जो दुनिया को बदल देती है। अब आइए हम एक शांत डर को संबोधित करते हैं जो अक्सर यहां दिखाई देता है। यह डर है कि यदि आप प्रयास बंद करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, तो यह आराम निष्क्रिय के बराबर है। यह डर भागीदारी के साथ नियंत्रण को भ्रमित करने से आता है। ईगो जीवन से हटने के लिए नहीं कहा जा रहा है। आपसे आंतरिक बाधा के बिना जीवन को अपनाने के लिए कहा जा रहा है। तनाव से ली गई कार्रवाई तनाव को गुणा करती है। सुसंगतता से की गई कार्रवाई सुसंगतता को गुणा करती है। मसीह ने दुनिया से हट नहीं लिया, वह आत्मन्याय के बोझ से बिना उसके माध्यम से चला गया। उन्होंने बिना तात्कालिकता के कार्य किया क्योंकि पहचान दांव पर नहीं थी। यही स्वतंत्रता की ओर इशारा किया जा रहा है। यह जिम्मेदारी के भीतर की स्वतंत्रता है, उससे रहित नहीं। जब पहचान अब बातचीत में नहीं होती है तो व्यवहार स्पष्ट, अधिक सरल और पूरी तरह उपयुक्त बन जाता है। आप जो कुछ आपके सामने है उसे अर्थ में बताए बिना करते हैं, और अर्थ अपने दम पर उत्पन्न होता है। अब जैसा कि यह ट्रांसमिशन बस रहा है, आपको बाद में कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। समझ का उद्देश्य नहीं है, मान्यता पर्याप्त है। यदि मन भटक जाए तो उसे पूरी तरह भटकने दीजिए। यदि ध्यान बहता है तो उसे बहने दें। यहां तक कि बहाव भी अस्तित्व के भीतर होता है। स्रोत से कुछ भी बच नहीं सकता। जब आप ध्यान देना बंद कर देते हैं तो कानून काम करना बंद नहीं करता है। जब आप ऐसा करते हैं तो यह अधिक सटीक रूप से काम करता है। यह चीज एक महान उलटा है। प्रयास शोर पैदा करता है, चुप्पी आदेश का खुलासा करती है। चुप्पी में पहचान स्पष्ट हो जाती है और उसकी पहचान स्पष्ट हो जाती है। सोच जादू के रूप में नहीं, बल के रूप में नहीं, बल्कि प्रतिबिंब के रूप में वास्तविकता बन जाती है।
एक दर्पण केवल स्थिरता में प्रतिबिंबित करता है, न कि प्रयास में। इसलिए बाहरी नहीं, आंतरिक स्थिरता अपनाएं और बढ़ें। जरूरत भंग होने दें। आप सत्य की ओर नहीं जा रहे हैं, आप इसमें आराम कर रहे हैं, और इस आराम में जीवन जारी रहेगा। इसलिए नहीं कि आपने इसकी मांग की, इसलिए नहीं कि आपने पर्याप्त रूप से विश्वास किया, बल्कि क्योंकि आपने आखिरकार प्रयास के साथ कानून को बाधित करना बंद कर दिया। जितना चाहें यहां रहें, जाने के लिए और कहीं नहीं है। और जब आप इस सुनने से उठते हैं और सामान्य क्षणों में लौटते हैं, तो खुद को मत देखें, यह मत जांचें कि क्या यह काम करता है। बस जीव। सोच खुद का ख्याल रखेगी। वास्तविकता तब फलती है जब मनुष्य अपनी असली पहचान को समझता और स्वीकारता है। उस सादगी के साथ बने रहें जो अब प्रयास से अधिक परिचित है। ध्यान दें कि सत्य के मौजूद होने के लिए नाटकीय चीजों की आवश्यकता नहीं है। इस पर जोर देने की जरूरत नहीं है, उसे सुदृढ़ीकरण की जरूरत नहीं है। सत्य आराम करता है। एक ऐसा गहन पल आता है जब समझ की धारणा ढीली होती है और मन समझता है कि उसे अब वास्तविकता को संभालने का भार नहीं उठाना। यह बदलाव पहले अराजकता जैसा प्रतीत हो सकता है, जैसे चलने की कोशिश करते हुए गिरना। बहुत से लोग इस पल को खालीपन के रूप में गलत समझते हैं। यह शून्यता नहीं है, बल्कि अनंत संभावनाओं का आगमन है। जब वास्तविकता का प्रबंधन करने की मजबूरी शांत हो जाती है, तो अंतरिक्ष एक जागरूकता के साथ खुलता है। उस स्थान में धारणा तेज हो जाती है, बिना तनाव। या आप अधिक देखते हैं, कम नहीं, लेकिन अब आप जो देखते हैं उससे नहीं खींचे जाते हैं। यह वह मुद्रा है जिससे सृष्टि स्वाभाविक रूप से बहती है। दुनिया को आपकी सतर्कता की जरूरत नहीं है, इसे आपकी सुसंगतता की जरूरत है। आप परिणामों की निगरानी करने के लिए कभी नहीं थे। आपका उद्देश्य संरेखण का प्रतिबिंब देना था। इसलिए सबसे गहन परिवर्तन अक्सर बिना किसी ध्यान के भी हो जाता है। आप एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि वह भारीपन अब नहीं है। पहले जो प्रतिक्रिया आपको परिभाषित करती थी, अब नहीं दिखती। एक डर जो एक बार आपके निर्णयों को व्यवस्थित किया गया था, चुपचाप भंग हो गया है, जीत नहीं हुई। विकसित पहचान परिपक्व हो गई और सोच का अनुसरण हुआ। इस प्रकार कानून अनुग्रह को व्यक्त करता है। अनुग्रह परिणाम से छूट नहीं है। अनुग्रह को गलत पहचान से मुक्त किया जाता है। जब आप तनाव और जिम्मेदारी को अलग मानते हैं, तो आप उस तनाव से उत्पन्न वास्तविकताओं को समर्थन देना बंद कर देते हैं। वास्तविकता इच्छा के लिए नहीं, बल्कि आदेश के लिए आज्ञाकारी है। आदेश अंदर से शुरू होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ते वक्त भी आप विपरीत और अनिश्चितता का सामना करेंगे और भावनाओं की तीव्रता महसूस करेंगे। इनमें से कोई भी संरेखण का विरोधाभास नहीं करता है। संरेखण का अर्थ सुन्नता नहीं, बल्कि जीवन के प्रवाह का स्वीकृत अनुभव है। भावना पहचान बनने के बिना आगे बढ़ती है। विचार कमांड बनने के बिना उत्पन्न होता है। अधिकार बनने के बिना परिस्थितियां दिखाई देती हैं। यह आंतरिक संप्रभुता है, और संप्रभुता खुद की घोषणा नहीं करती, यह सिर्फ शासन करती है। आप ध्यान दे सकते हैं कि आप अब दूसरों या खुद को समझाने की इच्छा नहीं महसूस करते हैं। पहचान सुरक्षित होने पर स्पष्टीकरण फीक हो जाता है। चुप्पी तर्क से अधिक आकर्षक हो जाती है, उपस्थिति प्रक्षेपण से अधिक आकर्षक हो जाती है। यह जीवन से वापसी नहीं है, यह बिना उलझाव के जीवन के साथ अंतरंगता है। दुनिया आपसे अलग तरीके से मिलने लगती है, क्योंकि आप अब इसकी कमी से नहीं मिल रहे हैं। अब आप वास्तविकता से उसकी पुष्टि मांगने की बजाय खुद उसे परिभाषित करते हैं कि आप उसमें कैसे रहना चाहते हैं। यह वह शांत उलटा है जो सब कुछ बदल देता है। शुरुआत में मन पहले की आदतों को अपनाने की कोशिश कर सकता है। यह हो रहे बदलाव को समझने, प्रगति को नाम देने और उसे समझने का प्रयास कर सकता है। इसे गुजरने दो। पुराने प्रतिबिंब प्रतिरोध के माध्यम से नहीं, बल्कि अप्रासंगिकता के माध्यम से दूर हो जाते हैं। जब कोई व्यवहार पहचान की जरूरत पूरी नहीं करता, तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि धैर्य कानून में निर्मित है, इसलिए नहीं कि परिवर्तन धीमा होता है, बल्कि इसलिए कि एकीकरण जल्दी नहीं किया जा सकता। जल्दबाजी असुरक्षा की भाषा है। समग्रता प्रक्रिया धीरे धीरे सामने आती है, यह तुरंत नहीं होती। इसलिए समय को अपना काम करने दें। आपको तेजी से बनने की जरूरत नहीं है। जब आप अस्तित्व में हस्तक्षेप करना छोड़ते हो, तब बनना होता है, क्योंकि अस्तित्व पहले से पूर्ण है। जैसे जैसे यह ट्रांसमिशन शांत होता है, शरीर को सुरक्षित महसूस करने की अनुमति मिलती है। सुरक्षा का अर्थ आंतरिक विखंडन की अनुपस्थिति है। अब आप वो हैं जो आप खुद को समझते थे, और वो हैं जो आप बने रहना चाहते हैं। इस पूर्णता से आपकी सोच सहज, सरल और स्पष्ट हो जाती है। और क्योंकि सोच अब इसकी भरपाई करने के बजाय पहचान को दर्शाती है, वास्तविकता आसानी से अनुसरण करती है। यह तुरंत नहीं, नाटकीय रूप से नहीं, बल्कि धीरे धीरे होता है। यह ईश्वरीय कानून की निष्ठा है। रहस्य के अर्थ में कुछ भी रहस्यमय नहीं, तकनीक के अर्थ में कुछ भी यांत्रिक नहीं है। जीवन की अपनी सुसंगतता को अभिव्यक्त करना। यदि आप इस सुनने से कुछ भी ले जाते हैं, तो ये इन शब्दों के बजाय ये भावना होने दें। भाग्य अभिविन्यास बना रहता है। आपको राज्य को फिर से देखने की जरूरत नहीं है। आप इसे कभी नहीं खोते, आप इसे फिर से देखने का तरीका सीखते हैं।
और अब आप यहां से कहीं भी आंदोलन में जाते हैं, भाषण में जाते हैं, आराम में जाते हैं, कुछ नहीं ले जाते हैं। कोई पद्धति, कोई जनादेश, कोई अपेक्षा, सिर्फ उपस्थिति, सोच उत्पन्न होगी। जीवन प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि मनुष्य की सोच प्रयास के माध्यम से नहीं बल्कि याद के माध्यम से वास्तविकता बन जाती है, और याद आराम है। जो पूरा हो चुका है वह खुद को पूरा करना जारी रखें। एक ऐसा बिंदु है जहां आध्यात्मिक रूप से कहीं आने की इच्छा भी अनावश्यक महसूस करने लगती है। गलत नहीं, बस अनावश्यक है। आप इसे तब देखते हैं जब भविष्य आपको खींचना बंद कर देता है, जब कल अब राहत का वादा या सुधार का खतरा नहीं लेता है, जब आज पर्याप्त महसूस होता है, रोमांचक नहीं, सुस्त नहीं होता है। बस पर्याप्त, यह तो सहजता है, न इस्तीफा, बस सटीक संरेखण। वह व्यक्ति जो हमेशा आगे झुका रहता था, धीरे धीरे वहां खड़ा होना सीख रहा है जहां वह सच में है। और जब स्वयं वहीं खड़ा होता है तो जीवन उससे मिलता है। यही एक छिपी वजह है कि कई लोग नहीं समझ पाते कि वे थका हुआ क्यों महसूस करते हैं। वे खुद से थोड़ा आगे रह रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, समायोजित कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, कभी भी उस क्षण को पूरी तरह से नहीं बस रहे हैं जो वास्तव में हो रहा है। उस आसन से सोचना वास्तविकता को टुकड़ा करता है, इसलिए नहीं कि विचार नकारात्मक हैं, बल्कि इसलिए कि वे विस्थापित हो जाते हैं। वास्तविकता उपस्थिति का सबसे अच्छा जवाब देती है। उपस्थिति निगरानी नहीं बल्कि गहरा निवास है। आप अभी अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, आप इसमें बस रहे हैं। यही कारण है कि यह स्थिर महसूस करता है। यही सिद्धांत अंदर से लागू होता है। जब आप अपनी पहचान की निगरानी करने के बजाय रहते हैं तो सोच अपनी सही भूमिका अभिव्यक्ति पर लौटती है, प्रबंधन नहीं। यही वजह है कि चुप्पी इतनी प्रभावशाली होती है। यह विचारों को दूर करने से अधिक विचारों की निगरानी के आग्रह को हटाती है। चुप्पी में पहचान पहले बोलती है और पहचान बिना शब्दों के बोलती है। यह मुद्रा के रूप में, समय के रूप में, संयम के रूप में, आसानी के रूप में बोलता है। यही वह गहराई है जिसे मसीह ने अपनाया जब वह प्रार्थना के लिए पीछे हटा, ईश्वर को मनाने के लिए नहीं बल्कि स्रोत से फिर जुड़ने के लिए। प्रार्थना पूछना नहीं था, यह वापस आ रहा था। उस जगह पर लौटना जहां कुछ भी बचाने की जरूरत नहीं है। उस जगह से कार्रवाई सटीक हो जाती है। आप कम कहते हैं, आप अधिक साफ से चुनते हैं। आप बिना चिंता के इंतजार करते हैं, बदलावों का इंतजार। अर्थ है कि जब पहचान बस जाती है तो यह अब देरी की तरह महसूस नहीं करता है, यह सही की तरह महसूस करता है। आप फल खींचना बंद कर दें जो तैयार नहीं है। यह धैर्य सीखा नहीं जाता है, यह उभरता है, और इसके साथ ही भेदभाव तेज होता है। आप महसूस करते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब चलना है और कब रहना है। इसलिए नहीं कि आपने सही ढंग से गणना की है, बल्कि इसलिए कि आंतरिक शोर कम हो गया है। यह बिना प्रयास के बुद्धि है। मनोविज्ञान कहेगा कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को अब खतरे से अपहरण नहीं किया गया है। रहस्यवाद यह कह सकता है कि मन ने दिल की गहराइयों में लौटना शुरू कर दिया है। अलग अलग भाषाएं, एक ही सच्चाई। मनुष्य की सोच तब वास्तविकता बन जाती है जब मनुष्य अब खुद से बहस नहीं करता है। ज्यादातर पीड़ा परिस्थितियों के कारण नहीं होती है, यह आंतरिक विरोध के कारण होता है। एक हिस्सा आगे बढ़ता है, दूसरा पीछे हटता है। जब वह विरोध भंग हो जाता है, तनाव पर पहले खर्च की गई ऊर्जा जीवन के लिए उपलब्ध हो जाती है। लोग यह मानते हैं कि संरेखण के बाद जीवन के घटनाक्रम अधिक सहज हो जाते हैं, क्योंकि प्रतिरोध प्राकृतिक गति को बाधित करना छोड़ देता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको जो पहले से ही कोशिश कर रहे हैं उसे रोकना बंद करना होगा। यह सबसे सौम्य निर्देश है। मास्टर करने के लिए कुछ भी नहीं है, साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक निरंतर शांत सहमति जहां आप हैं जैसा कि आप हैं, अब भी टिप्पणी के बिना है। ध्यान दें कि उपस्थित रहने के लिए कितना कम जरूरत है। सांस चलती रहती है, ध्वनि जारी है, जागरूकता जारी है। आप हैं, इसे बरकरार नहीं रखते, आप इसे देख रहे हैं। यही अंतिम उलटा है। आप कभी भी संरेखण करने वाला नहीं थे। आप वह स्थान हैं जिसमें संरेखण खुद को प्रकट करता है। और क्योंकि आप उस स्थान हैं, कुछ भी जरूरी नहीं खो सकता। जीवन अपनी लय के साथ खुलता रहेगा, कभी कभी धीमी, कभी कभी आश्चर्यजनक, लेकिन उन लय के नीचे एक स्थिरता होगी जो परिणाम पर निर्भर नहीं करती है। वह स्थिरता कुछ नहीं है जो आपने कमाया है, यह वह चीज है जिसे आपने याद किया है। इसलिए क्योंकि यह संचरण आपको धीरे धीरे अपने दिन में वापस छोड़ देता है, इसे एक अभ्यास के रूप में आगे न ले जाओ। प्रथाओं का मतलब रख रखाव है, इसे मान्यता के रूप में ले जाओ। मान्यता फीकी नहीं होती है, और यदि किसी भी क्षण आप पुरानी तात्कालिकता वापस महसूस करते हैं तो इसे ठीक न करें। बस ध्यान दें, ध्यान दें कि यह अब अधिक तेजी से कैसे गुजरता है। यह अब आपको कुछ भी नहीं समझाता है। यह पूरी स्वतंत्रता है, अनुभव से नहीं बल्कि अनुभव के भीतर। सोच जारी रहेगी, हकीकत जवाब देती रहेगी, लेकिन अब दोनों एक शांत केंद्र से चले जाते हैं। एक ऐसा केंद्र जो जल्दबाजी नहीं करता, तनाव नहीं करता, मौजूद होने की अनुमति नहीं मांगता। एक केंद्र जो बस है और उस केंद्र से
बिना प्रयास, बिना बल, बिना देरी किसी मनुष्य की सोच वास्तविकता बन जाती है, क्योंकि मनुष्य खुद से अलग खड़ा होना बंद कर दिया है। जब खुद को अपने अनुभव से बचाने की जरूरत खत्म हो जाती है तो एक कोमलता उभरती है। कोमलता कमजोरी नहीं है, लेकिन कोमलता पारगम्यता है। आपको जीवन को बिना मापे या उसका अर्थ बदले तुरंत महसूस करने दिया जाता है। यह कोमलता बहुत से लोगों के लिए अपरिचित है। वे इसे असीम भेद्यता के रूप में गलत समझते हैं, लेकिन इसका उल्टा है। यह बिना कवच की ताकत है। कवच की जरूरत तब होती है जब पहचान कमजोर होती है और आप सोचते हैं कि कोई विचार या परिणाम आपकी परिभाषा बदल सकता है। लेकिन जब पहचान की जड़ें होती हैं तो अनुभव अब सुसंगतता को खतरा नहीं देता है, यह बस से गुजरता है। यही कारण है कि परिपक्व आत्मा शांत दिखाई देती है। इसलिए नहीं कि जिंदगी आसान है, बल्कि क्योंकि जिंदगी अब व्यक्तिगत नहीं है जैसा पहले था। उदासीन नहीं, अलग नहीं, बस असुरक्षा के माध्यम से फिल्टर नहीं किया जाता है। घटनाएं अभी भी मायने रखती हैं। लोग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे आपकी पहचान निर्धारित नहीं करते हैं। यह भेद सोच के कार्य में बदलाव लाता है। विचार, यह पूछना बंद करो कि यह मेरे बारे में क्या कहता है। आप यह सवाल करना शुरू करते हैं कि यहां क्या महत्वपूर्ण है। अकेले यह बदलाव अपार पीड़ा को भंग करता है। अधिकांश मानसिक शोर पहचान के गलतफहमी से आता है, परिस्थितियों को प्रतिक्रिया देने के आमंत्रण के बजाय मूल्य के दर्पण के रूप में व्यवहार करने से। जब पहचान स्थिर होती है तो प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया की जगह लेती है। प्रतिक्रिया तेज और अनिवार्य होती है। प्रतिक्रिया शांत और समयबद्ध है। आप शरीर में अंतर महसूस करते हैं। प्रतिक्रिया कसती है, प्रतिक्रिया खुलती है। यह उद्घाटन भावनात्मक उथल पुथल नहीं है, यह उपलब्धता है। यह एजेंडा मुक्त वर्तमान समय की सच्ची उपलब्धता है। इस तरह की उपलब्धता से आपकी सोच में फिर से स्पष्टता आती है। विचार उपकरण के रूप में आते हैं, अत्याचारियों के रूप में नहीं। जरूरत पड़ने पर आप उन्हें उठाते हैं, खत्म होने पर आप उन्हें नीचे सेट करते हैं। वे अब विश्वास की मांग करते हुए लंबे नहीं रहते। यह एक एकीकृत मन की प्राकृतिक बुद्धि है और यह अनुशासन द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है। यह स्पष्ट होता है जब अनुशासन का उपयोग पहचान को नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जाता। पहचान को अनुशासन की जरूरत नहीं है, व्यवहार की जरूरत है। जब दोनों भ्रमित होते हैं तो आत्मा थक जाती है। लेकिन अब व्यवहार स्वाभाविक रूप से संरेखित होता है, क्योंकि यह सुसंगतता से बहता है। आप खुद को सही कार्य करने के लिए मजबूर नहीं करते हैं। शुद्धता स्पष्ट लगती है। यह नैतिक रूप से उच्चतर नहीं है, लेकिन उपयुक्त है। यही कारण है कि आंतरिक एकता बाहरी सादगी पैदा करती है। जीवन छोटा नहीं होता, बल्कि स्पष्ट और सरल हो जाता है। आप प्रतिबद्धता करना बंद करते हैं, आप समझाना बंद करते हैं, आप भविष्य की रिहर्सल करना बंद करते हैं जो कभी नहीं आते हैं। और उस सादगी में जो वास्तव में उभरना चाहता है उसके लिए स्थान खुलता है। यहीं से सृजन वास्तव में शुरू होता है, न सोच के स्तर पर बल्कि अनुमति के स्तर पर, जो संभावनाओं को खोलता है। जीवन को बिना किसी विकृति के आपके माध्यम से आगे बढ़ने की अनुमति दें। जब मसीह कहता है कि मेरा झूल आसान है और मेरा बोझ हल्का है, तो वह आलसी के रूप में असहनता का वर्णन नहीं कर रहा है, वह बिना प्रतिरोध के संरेखण का वर्णन कर रहा है। एक झूल तभी फिट बैठता है जब यह उस आरामदायक आकार से मेल खाता है। पीड़ा तब होती है जब आप वह उठाते हैं जो आपका नहीं है। आपकी जिम्मेदारियां, पहचानें और उम्मीदें वही होनी चाहिए जो वास्तव में आपकी हैं। जब वे गिर जाते हैं तो सोच अपने उचित पैमाने पर लौट जाती है। यह अनुपातिक हो जाता है। आप अब एक ही समय में सब कुछ के बारे में नहीं सोचते हैं। आप सोचते हैं कि वास्तव में यहां क्या है। यह बुद्धि है और अमूर्तता और प्रक्षेपण के आदि दुनिया में बुद्धि शांति की तरह महसूस करती है। आप अब ध्यान दे सकते हैं कि मन शांत है क्योंकि विचार रुक गए नहीं, बल्कि इसलिए कि वे कम और अधिक प्रासंगिक हैं। गुणवत्ता मात्रा की जगह लेती है। यह वह चीज नहीं है जो आप बनाए रखते हैं। यह खुद को बनाए रखता है, क्योंकि सुसंगतता स्वयं को स्थिर करता है। एक बार जब सिस्टम सुरक्षा को पहचानता है तो यह इसे पसंद करता है। तंत्रिका तंत्र अराजकता के लिए लंबा नहीं है, इसे इसमें सशर्त किया गया था। आंतरिक पतन के खतरे को दूर करें और प्रणाली स्वाभाविक रूप से विनियमन में लौट जाती है। यही कारण है कि आपको हर स्मृति को ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उस पहचान से जीना बंद करने की जरूरत है जो उनके आसपास बनी हुई थी। जब पहचान आगे बढ़ती है तो यादें चार्ज खो देती हैं। वे सूचना के रूप में रहते हैं, निर्देश नहीं। यह एकीकरण है, और एकीकरण अपरिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि कुछ भी फिर से उतार चढ़ाव नहीं करता है, बल्कि क्योंकि आप अब यह नहीं भूलते हैं कि आप जड़ें कहां हैं। आप अभी भी दुहक, इच्छा और अनिश्चितता महसूस करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन इन सबके समाधान की आवश्यकता नहीं होती इससे पहले कि वे शांत हों। आराम अब सशर्त नहीं है। यह सबसे गहरा बदलाव है। जब आराम बिना शर्त होता है तो वास्तविकता तेजी से लेकिन चुपचाप पुनर्गठित होती है। आप परिवर्तन की घोषणा नहीं करते हैं। दूसरों को आपसे पहले नोटिस हो सकता है। वे कह सकते हैं कि आप शांत, अधिक उपस्थित, कम प्रतिक्रियाशील दिखते हैं। आप नाटकीय रूप से अलग महसूस नहीं करेंगे, आप सामान्य महसूस करेंगे।
इस प्रकार सत्य अक्सर ऊंचाई के रूप में नहीं बल्कि वापसी के रूप में आता है। शोर के नीचे जो हमेशा था उस पर लौटें, क्योंकि यह सुनना आपके भीतर आराम करना जारी रखता है। निष्कर्ष निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, पकड़ने के लिए कोई अंतिम अंतर्दृष्टि नहीं है। मूल अनुभूति पहले ही गहराई तक स्थापित हो चुकी है। सोच प्रयास से वास्तविकता को नहीं आकार देती है, बल्कि उस पहचान से जो वह उत्पन्न होती है। और पहचान नियंत्रण के माध्यम से नहीं बल्कि आराम के माध्यम से स्थिर होती है। इसलिए अब आराम करें, एक कार्रवाई के रूप में नहीं बल्कि मान्यता के रूप में। शरीर को सांस लेने दें, मन को भटकने दें या बसने दें, जीवन चलता रहने दें। आपको इस आवाज का पालन करने की जरूरत नहीं है। कानून पहले से ही चल रहा है और अब सब कुछ अपने स्वयं के प्राकृतिक बिंदु पर पहुंचने की अनुमति देता है। कुछ भी लपेटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हल करने की जरूरत नहीं है। सबसे गहरी सत्य कभी भी निर्देश के साथ समाप्त नहीं होते, वे चुप्पी के साथ समाप्त होते हैं। यहां जो पेशकश की गई है उसका मतलब एक विचार के रूप में आगे बढ़ाया जाना नहीं था। इसका उद्देश्य आपको किसी भी विचार के रूप में पुनर्निर्दिष्ट करना था। आप ध्यान दे सकते हैं, यहां तक कि अब भी समझने की कम तात्कालिकता है, समझने या संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए कम आवेग है। यह विचलन नहीं है बल्कि यह सच्चा एकीकरण है। एकीकरण सादगी लौटने की तरह महसूस करता है। आप अब अपने दिमाग में दुनिया को एक साथ रखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप दुनिया को जहां आप हैं वहां से मिलने दे रहे हैं। यही विश्वास का मुद्रा है। विश्वास प्रयास के रूप में नहीं बल्कि विश्वास बस्ती है। यह उम्मीद नहीं है कि चीजें संरेखित होंगी, लेकिन काम पर पहले से ही संरेखण पर भरोसा करें। आप कभी भी बनने की निगरानी करने के लिए नहीं थे। जब अस्तित्व का विरोध नहीं किया जाता है तब खुलता है। और अस्तित्व कुछ ऐसा नहीं है जो आप हासिल करते हैं, यह कुछ ऐसा है जिसे आप बाधित करना बंद करते हैं। इसीलिए दिन जारी रहने दें। चलो सोचते हैं, आते हैं और चलते हैं। जीवन को अपनी गति से आगे बढ़ने दें। आपको कुछ भी याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि आप बाद में खुद को याद रखें। आपको कुछ भी जांच करने की जरूरत नहीं है। अगर पुराना तनाव फिर से आता है तब भी इसका मतलब यह नहीं कि आपने कुछ खो दिया। इसका मतलब सिर्फ ध्यान भटक जाएगा, जैसा कि ध्यान कभी कभी करता है। और जब ऐसा होता है तो कोई सुधार की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ कोमल वापसी शब्दों की याद नहीं है, विचारों की नहीं बल्कि खुद की याद है। वह आत्म जो बिना तनाव और जल्दबाजी के रहती है, उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। इस स्वयं से सोच स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होगी, और क्योंकि यह सुसंगतता से उत्पन्न होगी, वास्तविकता ईमानदारी से उत्तर देगी। न तो आपकी मांग के कारण, न ही आपके कौशल के कारण, बल्कि इसलिए कि आप आखिर वहीं पहुंचे जहां आपको होना था। इसलिए यहां आराम करो, इंतजार न करो, उम्मीद न करो, बस आराम करो और यह पर्याप्त होने दें।